हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर। दोस्तों देखिए, इंटरिम मेंटेनेंस एक ऐसा मुद्दा होता है जहां पर सबको डर लगता है, क्योंकि आज के समय पे रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसके आने के बाद अधिकतर मामलों में ये हो रहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस बांध ही दिया जाता है। अब बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर लड़के वाले पक्ष को ये लगता है कि इंटरिम मेंटेनेंस बनना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो लड़की होती है वो साथ में रही नहीं है, शादी होने के बाद वो तुरंत ही चली गई। या कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़का लड़की को रखना चाहता है लेकिन वो उसके बावजूद भी चली गई है। कई मामलों में ऐसा होता है कि लड़की किसी और रिलेशनशिप में चली जाती है, इस वजह से चली गई है। इन सारे रीजन से जो हस्बैंड होता है वो ये सोचता है कि भाई अगर मेरा इंटरिम मेंटेनेंस लग गया तो बहुत ही गलत होगा कि एक तो वो गलत रिलेशनशिप में, ऊपर से मैं इंटरिम मेंटेनेंस दूं, या एक तो वो मेरे साथ नहीं रह रही है, मैं इतने प्रयास कर रहा हूं और उसके बावजूद मैं इंटरिम मेंटेनेंस दूं। तो ये कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती का कील होता है उसके मन में कि भाई मुझे ये इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना है। अब दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना है इसके लिए ऐसा कोई लॉ तो है नहीं, केवल आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, अपने पास जो एविडेंस है उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने एफिडेविट में सब कुछ बता सकते हो, लेकिन बावजूद इसके आज के समय पे इंटरिम मेंटेनेंस बांध ही दिया जाता है। अब दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो वाइफ होती है वो हाईली क्वालिफाइड होती है, काफी अच्छी पढ़ी लिखी होती है और उन्होंने पहले जॉब भी की हुई होती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई वो क्वालिफाइड है, अगर मैं इस बात को कोर्ट के सामने लेके आ जाऊं, प्रूव कर दूं, तो फिर मेरे को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पर इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। और ये सोच करके वो बहुत सारे प्रूफ वगैरह भी कलेक्ट करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके कुछ प्रूफ्स कोर्ट के सामने ला सकें। तो दोस्तों, ये इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर के लड़के का सोचना होता है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वाकई क्या ऐसा है कि अगर आपकी वाइफ क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों, अपनी बात के सपोर्ट में मैं आपके लिए एक जजमेंट भी बताऊंगा जिस जजमेंट के अंतर्गत इस बात पे प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आप सबको मिले। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब आप ये साबित करते हैं कोर्ट में कि आपकी वाइफ हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। तो कई सारे लोगों के मन में अभी भी ये गलतफहमी है कि भाई अगर हमारी वाइफ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो हमारा इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, उसकी कैपेबिलिटी, जस्ट कैपेबिलिटी शो कर देने से ये नहीं होता कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आपके ऊपर जो मेंटेनेंस बांधा जाता है वो इसलिए बांधा जाता है कि आप हस्बैंड है और वो वाइफ है। अगर वो वाइफ है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कोर्ट का मानना होता है। अब दोस्तों, यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है बिनीता दास वर्सेस उत्तम कुमार के नाम से। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर किया कि केवल वाइफ की क्वालिफिकेशन इस बात को निर्धारित नहीं करती कि पति को उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के अब शॉर्ट में बात ये हो गई कि यदि आपकी वाइफ किसी जॉब में है और आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो जॉब कर रही है और उसकी सैलरी इतनी है, तब तो आप इंटरिम मेंटेनेंस को रुकवा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी वाइफ जॉब में नहीं है लेकिन क्वालिफिकेशन उसकी बहुत अच्छी है, वो कैपेबल है जॉब करने के, अगर आप ये साबित कर भी देते हैं, इसके बावजूद भी आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। और ऐसे कई और भी बहुत सारे जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है जहां पर इस बात को बोला गया है। तो अगर हम गलत चीजों को माइंड में बिठा करके चलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम सही स्टेप नहीं ले पाएंगे। अब एटलीस्ट हमें अपना माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि वाइफ जॉब में नहीं है तो उसको आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इससे आगे का सोचिए कि अब क्या करना है आगे। गलत धारणाओं से हमेशा नुकसान होता है दोस्तों। तो आप वाइफ है या हस्बैंड है, ये जानकारी आप दोनों के ही काम आएगी कि एक्चुअल में परिस्थिति क्या है, एक्चुअल में हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहें तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।